आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। तो चलिए आज मोशन यानी गति की भाषा को समझते हैं। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि चीजें क्यों और कैसे चलती हैं, और यही वो फाउंडेशन है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से देख पाते हैं। इससे पहले कि हम भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स में जाएं, एक पल के लिए सोचते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गति का मतलब असल में है क्या? एक तेज रफ्तार कार से लेकर अंतरिक्ष में घूमते ग्रहों तक सब कुछ मोशन में है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसे एकदम सटीक तरीके से कैसे नापा जाए या समझाया जाए? तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप से, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क जानेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे, एक्सेलरेशन की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट की नींव रखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहली और सबसे जरूरी चीज से जो मोशन को समझने के सारे दरवाजे खोल देगी, फिजिकल क्वांटिटीज। आखिर ये होती क्या हैं? देखिए, फिजिक्स में ना हम हर चीज को बेसिकली दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली है स्केलर क्वांटिटी, जो सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज कितनी है, और दूसरी टीम है वेक्टर क्वांटिटी की, जो ये बताती है कि वो कितनी है और किस दिशा में है। और यकीन मानिए, ये दिशा का छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। अब ये जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, इनके एग्जाम्पल्स तो हमारी डेली लाइफ में भरे पड़े हैं। सोचिए, जब हम कहते हैं 5 किलो चीनी, 10 सेकंड का समय या 30 डिग्री का तापमान, तो हम सिर्फ एक नंबर, एक वैल्यू बता रहे हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। और दूसरी तरफ है वेक्टर क्वांटिटीज, जो डायरेक्शन के बिना अधूरी हैं। जैसे किसी दरवाजे पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ये कहना काफी नहीं है। ये भी बताना होगा कि उसे धक्का दिया जा रहा है या खींचा जा रहा है। बस यही फर्क है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब इसी टीम के खिलाड़ी हैं, और इनसे हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में कैसा दिखता है। हमारी पहली जोड़ी है डिस्टेंस बनाम डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी दूरी का मतलब है टोटल पाथ, जो भी रास्ता लिया गया, बस उसकी कुल लंबाई। ये बिल्कुल गाड़ी के ओडोमीटर की तरह है, जो सिर्फ ये काउंट करता है कि गाड़ी कुल कितने किलोमीटर चली, भले ही वो गोल गोल ही क्यों न घूमी हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो बिल्कुल अलग कहानी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे सीधी, सबसे छोटी दूरी है। इसे एक तरह का शॉर्टकट समझ लीजिए। भले ही कोई घूम फिर कर कहीं भी पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये देखता है कि वो अपनी शुरुआती जगह से अब कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अब पिक्चर क्लियर हुई। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ऑलराइट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो गया। अब अगला लॉजिकल सवाल क्या है? यही कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। स्पीड यानी चाल, ये तो हम सब जानते हैं, राइट? ये बहुत सिंपल सी बात है। ये हमें बताती है कि कोई चीज एक तय समय में कितनी दूरी तय कर रही है, बस इतना ही। लेकिन वेलोसिटी यानी वेग, वो स्पीड से एक कदम आगे है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं बताती, ये डायरेक्शन भी बताती है। ये असल में समय के साथ हुए विस्थापन को मापती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस का इस्तेमाल होता है और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का। भले ही दोनों की यूनिट मीटर प्रति सेकंड है, पर दोनों की नींव ही अलग है। और ये देखिए, यहाँ फिर से वही पैटर्न है। स्पीड डिस्टेंस से जुड़ी है तो वो स्केलर है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी है तो वो वेक्टर है। जब कोई कहता है कि गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो स्पीड है। लेकिन जब कोई कहता है कि गाड़ी उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो वेलोसिटी है। चलो अब इस कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा जब किसी चीज की गति, उसका मोशन खुद ही बदलने लगे? इसे कहते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये बताता है कि किसी चीज की वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं होता,
ब्रेक लगाकर गाड़ी को धीमा करना भी एक्सेलरेशन है, और एक ही स्पीड से गोल चक्कर पर मुड़ना भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वहां डायरेक्शन बदल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। इसकी दिशा वही होती है जिस दिशा में वेलोसिटी चेंज हो रही हो, और इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ अप्लाई करते हैं एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ मोशन पर, सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में एक गोल रास्ते पे घूमता है, जैसे घड़ी की सुइयां या अम्यूजमेंट पार्क में कोई राइड, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर वो एक ही रफ्तार से घूम रहा है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब गोल घूमती हुई चीजों की स्पीड को नापने के लिए एक स्पेशल टर्म है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग। ये बस ये बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से घूम रही है या रोटेट कर रही है। इसे हम ग्रीक लेटर ओमेगा से दिखाते हैं। और हाँ, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिर्फ घूमने की रफ्तार नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि वो किस एक्सिस पर घूम रही है। जैसे एक पंखा अपनी बीच की डंडी पर घूमता है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये उस लीनियर वेलोसिटी से अलग है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, जो एक सीधी लाइन में चलने की स्पीड है। तो एक हो गया घूमने का वेग यानी एंगुलर, और एक हो गया सीधा चलने का वेग यानी लीनियर। तो जरा सोचिए, स्केलर और वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जैसे इतने सिंपल, इतने फंडामेंटल आइडियाज से हम ग्रहों के विशाल ऑर्बिट्स को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स के ये बुनियादी नियम हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की ताकत देते हैं।